वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फासले और ये दूरियां। तो ये पर्सन इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। और ये रीडिंग कोई भी सुन सकता है, चाहे वो नो कांटेक्ट में है या फिर आप डेली पार्टनर से कांटेक्ट में हो। और एक और बात बता दूं गाइस, ये रीडिंग जो है वो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। तो ये मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर में अगर आप हैं, सबके साथ रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर पर्सन जो है वो काफ़ी टाइम से आपको अपने दिल की बातें बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनका एटीट्यूड उनको आपकी तरफ आने से रोकता था। लेकिन यहाँ पे सभी लोगों के पार्टनर में ईगो, एटीट्यूड या गुस्सा नहीं है, क्योंकि बाकी लोगों के कार्ड्स में ऐसा लग रहा है कि उनको जैसे किसी ने आपके खिलाफ भड़काया था या फिर किसी ने उनको अपनी बातों में इतना उलझा दिया था कि वो रिलेशन को लेकर कभी भी अच्छा सोच ही नहीं पाते थे। और ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को समझता है या समझती है कि बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदारी से फैसला करते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इनसे गलतियां बहुत होती हैं। स्पेशली ये रिलेशन को लेकर कच्चे हैं, चाहे ये कितने भी सालों से आपके साथ रिलेशन में रह रहे हों या आपसे पहले भी इनका कोई रिलेशन रहा हो, लेकिन ये रिलेशन को लेकर, लव को लेकर डिसीजन सही नहीं ले पाते। और फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें ये लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे जो दूरी उन्होंने बनाई थी, जो डिस्टेंस उन्होंने खुद बनाया है, अपने गुस्से में रहकर, अकड़ में रहकर, खुद कॉल नहीं कर रहे आपको, खुद मिलने नहीं आ रहे आपको, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसको और खींच रहे हैं। तो अब उनको लगता है कि ये सब उनके बस में नहीं है, वो थक गए हैं, हार गए हैं, उन्हें कोई डिसीजन लेना होगा। तो ये पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में जो फील कर रहे हैं वो काफ़ी इमोशनल एनर्जी है। ऐसा फील कर रहे हैं वो इस टाइम जैसे कि आप उनके बिल्कुल पास अगर होते तो वो आपको अपने दिल की सारी बातें, अच्छी, बुरी, कड़वी, मीठी, नमकीन, हर तरह की बात करते और आप उन्हें जज ना कर पाते, क्योंकि वो अपना सुकून आप में देखते हैं। वो कहीं ना कहीं सोल लव ईश्वर से मांग रहे हैं कि उनकी लाइफ में लव की एनर्जी बढ़ा दी जाए। अपनी ज़िंदगी में उनको लग रहा है कि वो इतने अकेले पड़ गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो प्यार को देख ही नहीं पा रहे थे। और आपने जब उनको ज़िंदगी में आकर प्यार दिखाया, प्यार समझाया, प्यार फील कराया, तब उन्होंने आपके प्यार को इग्नोर कर दिया था। तो अभी इस वक्त अपनी लाइफ में उन्हें प्यार की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। गाइस, मैंने इससे पहले भी ना बहुत सारे वीडियोस करंट फीलिंग्स पर, ट्रू फीलिंग्स पर, और पर्सन आपकी तरफ एक्शन कब लेंगे, नो कांटेक्ट वालों पे भी बहुत रीडिंग्स बनाई हैं। रिलेशन के अलावा मैंने मैरिज पे भी रीडिंग्स बनाई हैं, सोल कनेक्शन पे भी बनाई है, स्पिरिचुअल रीडिंग्स भी बनाई हैं, करियर पे भी है, और थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन है उस पर भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कुछ दिनों से नए व्यूअर्स इस चैनल पर जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी हाल फिलहाल में टैरो रीडिंग्स देखना शुरू किया है। और वो पूछते हैं कमेंट सेक्शन में
कि हमें और चाहिए लव रीडिंग्स, आप नए वीडियोस लेकर आओ। तो गाइज़ वो भी जो चैनल पे वीडियोस हैं, चाहे वो 6 महीने पुराने हैं, 2 महीने पुराने हैं या 2 साल पुराने हैं, वो सभी टाइमलेस वीडियोस हैं। और उनका मतलब यही होता है कि आपको जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, रिलेशन में क्यों मेरा पर्सन मुझे वैल्यू नहीं दे पाता, इस तरह के सवालों के सारे जवाब उन वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सुन लेना, जो लोग नए आए हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके पर्सन की एनर्जी पर। अभी उनकी एनर्जी इस टाइम जो है ना, वो आउट ऑफ बैलेंस है। उनके हाथ से कुछ काम भी ऐसे हैं जो सही नहीं हो रहे। जैसे अगर वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, जॉब पर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करियर में जो उनको करना चाहिए, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से वो काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि आधा ध्यान उनका आपसे जुड़ गया है। आपकी तरफ पुरानी बातें उनको पोक कर रही हैं, और ये उनके साथ अगले कुछ घंटों में और भी ज़्यादा होगा। स्पेशली आने वाले 19 घंटे, 26 घंटे, और कुछ लोगों में ये अगले 33 घंटे भी हो सकता है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनको समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब मुझे इन दूरियों को कम करना है। हम दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, मुझे उनको मिटाना होगा, और अपनी ईगो को छोड़कर, अपने एटीट्यूड से बाहर निकलकर उन्हें अपना सॉफ्ट साइड, अपना रोमांटिक साइड, अपना इमोशनल साइड आपके सामने रखना होगा। तो ये रिस्क भी लेना चाह रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर ने कई महीनों से आपके साथ अगर बात नहीं कही, तो अब उनका मन है कि बात करें, चीज़ों को सॉल्व करें, क्योंकि ये पर्सन जो है डेफिनेटली मुझे लगता है आपसे बहुत कनेक्शन गहराई में महसूस करते हैं। आप दोनों के रिश्ते की जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये कोई ऊपर ऊपर वाला रिलेशन नहीं है। आपने डे 1 से ही इनको प्यार किया है, और एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब आपने इनको मैनिफेस्ट नहीं किया। चाहे ये रिलेशन 10 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, या पिछले 6 महीने में कोई नया रिलेशन बना है, आप इस पर्सन से उसी दिन से जुड़ गए हो जब आप पहली बार मिले थे। तो आपकी एनर्जी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन वाली है। और बाकी लोगों के लिए मुझे कुछ कार्ड्स थोड़े नेगेटिव एनर्जी के फील हो रहे हैं, जिसमें पर्सन आपको लेकर अभी कुछ भी नहीं सोच रहे। ध्यान उनका अपने ऊपर ही है, ना ही वो थर्ड पार्टी के लिए कुछ सोच रहे हैं, ना किसी दोस्त के लिए सोच रहे हैं, ना किसी फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, बस प्रेजेंट में जी रहे हैं। और अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे रिलेशन में कुछ नहीं करना, अकेले रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है, नए कनेक्शंस बनाने हैं, चाहे वो टाइम पास वाले कनेक्शंस हों, चाहे वो किसी भी तरह का उनका फ़ायदा देने वाले कनेक्शंस हों। मैं कनेक्शन की बात कर रही हूँ, एक डिटेल या इंटेंस रिलेशन की बात नहीं कर रही कि वो किसी रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, नहीं। कनेक्शन बनाना कि कांटेक्ट में रखना, बस, वो भी अपने मतलब के लिए। तो कुछ लोगों के पर्सन अभी सेल्फिश एनर्जी में है, अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपनी खुशियाँ देख रहे हैं, अपना एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, अपना टाइम पास देख रहे हैं। किसी कमिटमेंट में अभी वो जाने के लिए रेडी नहीं है। उनका दिमाग कर रहा है कि ज़िंदगी को लाइट हार्टेडली एंजॉय किया जाए, और दिल कह रहा है कि अभी रुक जाओ, ट्रू लव के लिए अभी वक्त है।
अभी सच्चे प्यार को हासिल करने का टाइम नहीं आया। तो मुझे लग रहा है कि आज की रीडिंग में ना 50-50 का रेशियो है कि 50% लोगों का पार्टनर वेरी होपफुल, वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक, पॉजिटिव थिंकिंग है, माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है और ये लाइफ को लेकर भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं। रिलेशन में इनको सक्सेस चाहिए, आपके ऊपर जीत भी हासिल करना चाहते हैं और इनमें वो एनर्जी भी है, एंथुजियाज्म भी है, वो पैशन भी है। लेकिन इस रीडिंग के अंदर, क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है, इसमें आधे कार्ड वो भी है जिनके पार्टनर अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, सारा ध्यान खुद पर है और खुशियों की तरफ जाते हुए, इंजॉय करते हुए, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जब भी हम कलेक्टिव एनर्जी चेक करते हैं उसमें मास लेवल की एनर्जी आती है और हर इंसान का पार्टनर एक अलग सोच का इंसान है। आप लोगों की सिचुएशंस भी अलग हैं और यहाँ पर सिनेरियोज भी अलग हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ मुझे नंबर्स मिले हैं। ये नंबर हैं उन लोगों के पार्टनर का जन्म तारीख जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी मैं ये कहती हूँ कि वो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको छोड़ रहे हैं। वो अपनी आध्यात्म की जर्नी पर हैं, उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो चीज़ों को फिगर आउट कर पा रहे हैं, क्या सही है मेरे लिए, क्या नहीं है, कौन से लोग मेरे अपने हैं, कौन दिखावा करते हैं, कौन रियल लव है, कौन फेक लव है, कौन सच्चा पार्टनर बन सकता है, कौन झूठा पार्टनर है। तो इन चीज़ों को वो समझ रहे हैं, पर इसमें टाइम उनका बहुत लगने वाला है। आप उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हो क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं मेरे सामने वो डिविनिटी कार्ड्स भी हैं, स्पिरिचुअल कार्ड्स भी हैं, क्योंकि आपका जो दिल है वो प्यार के लिए हमेशा ही ओपन रहता है। आप प्यार देते ही आए हो हमेशा इन्हें। अभी इनके दिल में ना बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। कभी उनका मन करता है कि वो आपको कमिटमेंट दे, कभी उनका मन करता है कि इसको अगर मैंने कमिटमेंट बोल दिया तो फिर ये मेरे पीछे पड़ जाएगा या पड़ जाएगी और कहेंगे कि अभी 6 महीने में शादी कराओ, 3 महीने में घर वालों से मिलाओ। तो वो ऐसे सवालों से अभी अपने आप को बचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्यार नहीं है या वो आपसे फ्यूचर नहीं बनाना चाहते हैं, बट उन्हें डर है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो आप उन्हें अभी के अभी ये सब करने के लिए बोलोगे, जबकि शायद आपने उनको पहले भी कई बार बोला होगा मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, साथ में रहने के लिए। तो ये आपसे टाइम मांगते होंगे और कुछ लोगों में तो मुझे लगता है ये रिलेशन बहुत सालों पुराना है और आप भी कहीं ना कहीं फेडअप हो गए हो कि कितना वेट और करूं। बट अभी भी गाइस वेटिंग एनर्जी है, पर्सन आपको वेट कराने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको जो जन्म की तारीख बता रही हूँ, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपने इनको ट्रिगर किया है। ये पर्सन सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। ये पर्सन पिछले कई दिनों से रात को सही से सो नहीं पा रहे। इनका जो लेट इवनिंग का टाइम है और लेट नाइट टाइम है, मतलब शाम के बाद का जो समय है इनके जीवन में, और देर रात तक ये जाग कर आपके लिए काफ़ी कुछ प्लान करते हैं, सोचते हैं, पास्ट को बार बार रिफ्लेक्ट करते हैं, पास्ट की चीज़ों को रिवैल्यूएट करते हैं, उन चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना और बाद में ये सोचना कि वो समय वापस कैसे लेकर आऊँ जो हाथ से जा चुका है। तो इन्हें रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। और यहाँ पे रिकंसिलेशन का कार्ड आया है जो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि रिकंसिलेशन तो तभी होता है जब किसी का नो कांटेक्ट चल रहा हो,
या फिर इन एंड आउट वाली एनर्जी में पार्टनर आपको रखते हो। कभी खुद आपकी लाइफ में आ जाते हैं, कभी खुद से ही लाइफ से चले जाते हैं। तो रिकंसिलेशन का कार्ड डेफिनेटली ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में आप दोनों को मिलाया जाएगा। यूनिवर्स काफ़ी कुछ ऐसा आपके जीवन में कर चुके हैं जिसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इनकी जो जन्म की तारीख निकली है वो नंबर 9 निकली है, 9। और ये किसी ऑर्डर में नहीं है। 9 के बाद यहाँ पे नंबर 3 निकला है, 1 है, 5 है, 11 है, 14 है, 16 है, 19 है, 20, 23, 27, 24, 31, 28 और लास्ट नंबर यहाँ पे निकला है 22। तो ये वो जन्म तारीख है जिनके पर्सन बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आपके प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी होंगे, सपोर्ट करने के लिए रेडी होंगे, रिस्क उठाने के लिए रेडी होंगे और अपने अंदर जो भी उन्होंने आज तक आपके लिए प्लान्स किए हैं फ्यूचर को लेकर या पुरानी बातों को लेकर, उनके दिल में कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, वो सब ये आने वाले टाइम में आपको बता सकते हैं। अब आप पूछोगे कि कितना टाइम लगेगा। देखिए, कुछ लोगों में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं और बाकियों के लिए तो मुझे टाइम फ्रेम नहीं नज़र आया। जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है या अभी 1 या 2 साल से ही बात होना कम हुआ है, उनके लिए 1 महीने का टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिनमें काफ़ी टाइम से चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं, थर्ड पार्टी भी है, पार्टनर पे कोई ब्लैक मैजिक भी है या पार्टनर को कोई अपनी बातों से कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, उनके लिए चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट ऑफ मुझे लग रहा है कि 1 से 2 महीने के बीच में आपको ठीक होती हुई नज़र आएंगी। और ये चीज़ें जो होती हैं ना लाइफ में, वो टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने तक आपसे बात ही नहीं करेंगे। 1 महीने में भी आ सकते हैं, 2 महीने में भी आ सकते हैं। सॉल्व करने के लिए उन्हें जो हिम्मत पहले नहीं लगती थी, पहले वो डरते थे कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दो या कहीं आप उनको ये ना बोल दो कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ या बढ़ चुका हूँ और अब मेरे दिल में प्यार भी नहीं है। मैंने प्यार से जो धोखा खाया है उसने मुझे इतना मजबूत बना दिया कि अब मैं अपना सारा ध्यान करियर पे, अपनी लाइफ पर और अपनी फैमिली पर दे रहा हूँ। तो वो ऐसे सवालों से बच रहे हैं जहाँ उन्हें जवाब ना देने पड़े और आपको फेस करने से भी उन्हें डर लगता है। बाकी चीज़ें उन लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव हैं और बहुत जल्दी जल्दी रिजॉल्व होंगी। जिनमें प्रॉब्लम बस अभी 6 महीने से ही स्टार्ट हुई है, उनके लिए तो मुझे ये लग रहा है कि पर्सन अगले 5 दिनों में भी आपसे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि तुम ही मेरे लिए राइट चॉइस हो, तुम ही मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट हो। क्योंकि उन्हें फील होता है कि जिस तरह आप उन्हें समझते हो वैसा कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करता। आपके अंदर उन्हें साथ लेकर फ्यूचर में बढ़ने की एक हिम्मत है, क्योंकि वो आपको मानते हैं कि आप बोल्ड हो, आप रिस्क टेकर हो, आपके डिसीजन, आपकी चॉइस, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, उनमें भी वो हिम्मत जगा रहा है। तो वो आपको जाने नहीं देंगे, उन्हें आपसे हिम्मत मिलती है। अब आप कहोगे वो तो लड़ते हैं हमसे, लड़ते बेशक होंगे सामने, लेकिन दिल से उन्हें पता है कि इस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। बाकी इस रीडिंग में ना थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स आए हैं, तो ये कंफर्म है कि आज की रीडिंग में काफ़ी लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है।
आप चाहें तो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को ज़रूर सुने, वहाँ से आपको काफ़ी मदद भी मिलेगी, क्लैरिटी भी मिलेगी। और जब मैं ऐसा आपको सजेस्ट करती हूँ ना कि आप वो वाला वीडियो सुने या वो वाला टॉपिक देखें, तो उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि वो ज़िंदगी में कभी थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आएंगे। ये सोच आपने बना ली है और इस सोच को आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आगे बढ़ रहे हो। आपने इस थॉट को दिमाग से अभी तक निकाला नहीं है। और अगर आप रोज़ सोचोगे सुबह उठकर कि आज तो वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, आज तो वो थर्ड पार्टी के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, आज उन्होंने थर्ड पार्टी में ये कर दिया, थर्ड पार्टी ने उनको मुझसे छीन लिया है, थर्ड पार्टी मुझसे ज़्यादा सुंदर है, थर्ड पार्टी के पास मेरे से ज़्यादा पावर, ज़्यादा स्टेटस, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जिसके कारण पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो सब कुछ आप अपने लिए नेगेटिव कर रहे हो। उनको आपने इतनी वैल्यू दे दी है, इतना हाई लेवल पे रख दिया है थर्ड पार्टी को। तो ऐसा अगर आप रोज़ सोचोगे गाइस, यही फिर आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी होती है। अगर आप कहते हो कि भगवान है, भगवान किसी ने नहीं देखे, लेकिन हम कहते हैं भगवान है। जब हमारी लाइफ में अच्छा होता है तो हम कहते हैं थैंक यू गॉड, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी लाइफ को बचाने के लिए और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरने के लिए। तब हम भगवान को कितना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, थैंकफुल होते हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं। अगर आप रोज़ अपने आप को लेकर खुश रहोगे, पार्टनर को लेकर भी खुश रहोगे कि मैं और मेरा पार्टनर बहुत ही हेल्दी, रोमांटिक और हैप्पी रिलेशन में है, हमारा प्यार दिन ब दिन बहुत गहरा होता जा रहा है, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाते, उन्हें हमेशा मेरी फ़िक्र रहती है, वो हमेशा मुझे ऑनलाइन देखते रहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा प्यार मेरे साथ है। जब आप रोज़ ऐसा बोलोगे, पॉजिटिव बोलोगे, सोचोगे भी और फील करोगे, तो वो जो 2 महीने में पर्सन एक्शन स्लोली ले रहे हैं, वही चीज़ें स्पीड अप हो जाएंगी। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं कोई भी चीज़ बिना फैक्ट के, बिना लॉजिक के नहीं बोलती। टैरो के अंदर भी एनर्जीज़ हैं। अगर आप यहाँ पर आए हो वीडियो सुनने, तो टैरो ने आपको खींचा है, आपने टैरो को नहीं खींचा। एनर्जी आपको खींच कर लाई है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, जो अनक्लियर थिंग्स हैं, वो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है और यूनिवर्स आपको बचा रहे हैं, तभी वो आपको टैरो पे लेके आए हैं। चलिए आते हैं अगला, देखते हैं कार्ड क्या निकला है। कुछ लोगों में निकला है कार्ड अगला कि आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज है। आधा तो आपने रिलीज़ कर दिया है। ये जो बार बार आप दोनों में सेपरेशन आता है, नो कांटेक्ट होता है, टावर मोमेंट आता है, ब्रेकअप होता है, फिर पैचअप होता है, फिर सेपरेशन टेम्परेरी आता है, फिर उसके बाद दोनों रिकंसाइल होते हैं। तो कुछ टाइम से पर्सन को भी समझ आ रहा है कि ये रिलेशन आम नहीं है, ये रिलेशन खास है, स्पेशल है। उन्हें भी पता है इतनी बार हम लोग बात करना बंद कर देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा क्या है इस रिश्ते में? वो भी इस कनेक्शन को दिल से फील कर रहे हैं और वो अब डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। चाहे वो इमोशनल डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है, या किसी भी तरह का गैप है जो आप दोनों के प्यार के बीच में आया है, वो उस चीज़ को भरना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक हाई एनर्जी के साथ, लव के साथ, रोमांस के साथ, इमोशंस के साथ। और कहीं ना कहीं उन्हें आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। जिन लोगों के पार्टनर खुद नहीं आ रहे ना, वो वेट कर रहे हैं आपका कि आप उनकी तरफ आओ। तो मुझे लगता है कि आपको वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपको भी उनके नाम दिखते हैं, आपको उनका साइन कोई मिल जाता है, नाम का पहला लेटर,
बर्थ मंथ, उनका कोई फेवरेट सुनाया हुआ गाना, उनका कोई फेवरेट चीज़, कोई भी एनीथिंग, कोई पास्ट मेमोरी जो बार बार आपको रिकॉल होती है, रिमेंबर होती है, बार बार आपके थॉट्स में वही पास्ट की बातें चलती रहती हैं। कैसे हम मिले थे, कैसे हमें प्यार हुआ, कैसा हमारा रिलेशन रहा, तो वो पास्ट मेमोरीज आपको नॉस्टैल्जिया फील कराती हैं और इनके साथ भी वही चल रहा है। तो दोनों कहीं ना कहीं सेम एनर्जी में हो। मिरर नंबर्स भी दिखते होंगे कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को मिरर नंबर्स दिखते हों। और मिरर नंबर्स कैसे होते हैं, जैसे 2669 या फिर 5335, 1001, 1221, 2772। तो जो मिरर नंबर्स होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि आईने के सामने खड़े हो जाओ तो हूबहू आपको आईने में अपना ही जो प्रतिबिंब है, अपनी ही तस्वीर नज़र आती है। तो मिरर नंबर भी वही है। अगर ये आपको दिख रहे हैं, सबको तो नहीं दिख रहे होंगे, बहुत कम लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर सेम एनर्जी और थॉट्स में नहीं है। फ्यू ऑफ यू आर वेरी सेम, चॉइसेस सेम है, लाइक्स डिसलाइक सेम है, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट सेम है, लाइफ को लेकर विजन सेम है और थिंकिंग पैटर्न सेम है। एम्बिशियस हो सकते हो आप भी, करियर ड्रिवन वो भी लग रहे हैं, पैशनेट आप भी हो वो भी लग रहे हैं, हाई ड्रीम्स, हाई होप्स आपकी लाइफ को लेकर हैं और लव को लेकर हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस लव में बहुत हाई हैं। तो कुछ लोग तो बहुत ही सेम हैं, सोच में भी, व्यवहार में भी और कर्मों में भी, और कुछ लोग बहुत ही ऑपोजिट हैं। वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हो, फिर भी आप दोनों को लगता है कि हम लोग बेस्ट मैच है, एक परफेक्ट कपल है। क्योंकि जो उनमें कमियां हैं वो आप में अच्छाइयां हैं, आपकी खूबियां हैं, आप उन्हें कंप्लीट करते हो, और जो आपकी कमियां हैं वो उनकी खूबियां हैं, उनकी बातें, उनके सजेशन, उनके आइडियाज़, उनके एक्शन आपको कंप्लीट करते हैं। तो आज की रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं मन बना ही लिया है कि वो आपको अपने जीवन में हमेशा रखना चाहेंगे। चाहे लड़ाई, चाहे झगड़ा, चाहे गुस्सा, चाहे दूरियां आए, चाहे वो किसी भी वजह से आपको झूठ बोल देते हैं या फिर आपसे बातें छुपाते हैं, पर उनको अंदर से पता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उन्होंने ये मन बना लिया है। अब वो कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं, कितनी जल्दी आपके सामने आकर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनका भी आपके बिना कहीं और मन नहीं लगता। क्योंकि ये थोड़े से ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सच नहीं बताते, ये स्मार्ट ज़्यादा हैं या फिर ये अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि अगर कहीं मैंने उसे सच बता दिया तो ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे चेजिंग एनर्जी में डाल दे। उन्हें अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना पसंद है। आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर रहना उन्हें अच्छा लगता है कि आप हमेशा उनकी तरफ अट्रैक्टेड रहो, हमेशा उन्हें अटेंशन देते रहो, हमेशा उनको चेस करते रहो। इससे उनकी ईगो बूस्ट होती है, उन्हें मज़ा आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि अरबों खरबों की इस धरती पर जनसंख्या है, उसमें से एक इंसान जो मुझे इतना प्यार करता है वो मुझे कभी भी छोड़कर ना जाए। उनके अंदर ना कुछ ऐसी गलतियां भी हैं, कमियां भी हैं जो उनको पता है कि मैं कहाँ गलत हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, लेकिन ये काफ़ी लेट उन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। उस टाइम तो ये गुस्से में ब्लॉक कर देंगे, कई दिनों तक बात करना बंद कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी के पार्टनर ऐसे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आपको मनाते भी हैं, सॉरी बोलते हैं, आपकी लाइफ में आने के लिए बहुत चेज़ भी करते हैं आपको।
एंड एक और चीज़ मुझे इस रीडिंग में आज अच्छी लगी है कि ये पर्सन ने आपको सोचना कम नहीं किया, चाहे वो आपसे कई महीनों से बात नहीं कर रहे या किसी दूसरे देश में रहते हैं या आपसे बहुत दूर रहते हैं, अगर आप ही के देश में हैं, पर उन्होंने एक दिन भी आपके बारे में सोचना कम नहीं किया। ये आपको ऑनलाइन भी देखते हैं और कई बार तो ये फेक अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट भी भेजते होंगे, चाहे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हों, चाहे सिर्फ फेक अकाउंट से आपको चेक करके चले जाते हों। और मुझे लग रहा है कि ये स्पिरिचुअली इस रिलेशन की वजह से ही स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। आपका इनके जीवन में आने का जो पर्पस है वो धीरे धीरे इनको समझ आ रहा है। तो गाइज़, ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियाँ सारी आई हैं और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आज लिखना है ट्रू लव 369, सच्चा प्यार और 369, ये नंबर ज़रूर डालें कमेंट सेक्शन में, ताकि जो पूरी एनर्जी है, पूरी सिचुएशन जो आपने इस वीडियो में सुनी, वो आपकी लाइफ में वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाए। तो वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट डालें ट्रू लव 369 एंजल नंबर डालें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो कंसल्टेशन के लिए। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप लोगों से लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।